खगड़िया बिहार से सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है कि देखिए हमारे साथ प्रिंस आनंद जी मौजूद है जो कि ग्रेजुएट थे। इसके बावजूद जो है अपनी विवाहित गैया को पढ़ाए लिखाए और समझिए नर्स बना दिया। लेकिन नर्स बनने के बाद जो है इनकी विवाहित कन्या स्वरूप गैया जो है इनकी खूंटा को छोड़ करके आज दूसरे खूंटा से बंधने को तैयार है, इनसे तलाक मांग रही है। क्या नाम पड़ रहा है सर आपका? प्रिंस आनंद। प्रिंस आनंद जी कितने पढ़े लिखे हैं आप? ग्रेजुएट हैं। अच्छा बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है? सन 2019 में 2024 अप्रैल को शादी हुई थी। हाँ 4 साल तक कोई दिक्कत नहीं हुआ था। अच्छा। चलिए 5 साल तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ और ये जनवरी से दिक्कत हुई। वो बोलती है कि जो हम अच्छा आपकी शादी कब हुई? 19 अप्रैल 2024। हाँ 3 से 4 साल के कोर्स आपने करवाए लगातार? 3-4 साल शादी के हुए हैं, 3-4 साल लगातार जो है नर्सिंग के जो है कोर्स होते हैं वो आपने करवाया। हाँ उसके बाद जो है क्या हुआ? उसके बाद वो बोलती है कि आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, इसलिए आपके साथ हम नहीं रहना चाहते। अच्छा पहले से भी बेरोजगार हैं आप? हाँ पहले से ही थे हम। थोड़े जॉब करते थे पहले से ही हम ऐसे हैं। शादी के 4 साल बाद फिर बेरोजगार हो गए, फिर से बेरोजगार हो गए? दोबारा बेरोजगार हो गए, उससे पहले नहीं थे। पढ़ने का मन उनका था या फिर पढ़ाने का मन आपका था? नहीं हमारा था मन तो मेरा था, उसका मन नहीं था। अच्छा गलती किए जो हम अपने तरफ से खर्च किए। खर्च किए? हाँ तो कितना खर्च कर दिए? 7-8 लाख रुपया। 7-8 लाख रुपए आप खर्च कर दिए? हाँ उनके पढ़ाई में? और उसके बाद भी वो भाग गई? अब क्या कहती है? अब कहती है नहीं रहेंगे, सीधे नहीं रहेंगे? हाँ डिवोर्स मांग रही है। उनसे पूछे नहीं कि काहे नहीं रहोगे? 6-7 लाख रुपया खर्च करके तुमको जो है नर्स बना दिया। तो बोली क्या जो नहीं रहेंगे आपके साथ, आप बेरोजगार हैं इसीलिए हम आपके साथ नहीं रहेंगे। बेरोजगार हैं इसलिए साथ में नहीं रहेंगे? नहीं। तो उसको कौन बनाया था पूछे नहीं आप? तुमको जो है आज रोजगार वाले नर्स कौन बनाया? बोली कि बनाए तो बनाए, आपकी गलती थी, हमारी गलती थोड़ी थी। अब आप पत्नी कह रही है कि नर्स बना दिए आप हमको, से आपकी गलती थी? हाँ। तब किसके साथ शादी करने वाली है? अब ये क्लियर नहीं हुआ, अब जिसके साथ करे अपना सुखी संपन्न रहे। अब क्या कहेंगे हम। क्यों पढ़ाया था जब आपको आप देख रहे हैं कि आइंदा जो है बिहार में इस तरह की खबर जो है सामने आता है, तो आप पत्नी को क्यों पढ़ाया? हम सोचे क्या जो अब 100 में 100 सबको तो गलत नहीं ठहरा सकते हैं ना। अच्छा 5-10% सही भी होगा। गलत तो सब नहीं हो सकता। अब उसका वाली ही गलत निकल गई। हाँ। पहले से ऐसे घर में रहती थी तो अच्छा रहती थी या फिर? कोई दिक्कत नहीं था पहले। पढ़ाई कहाँ रह के वो कर रही थी? घर से ही रह के पढ़ाई की है। घर से पढ़ाई रह के कर रही थी फिर भी बदल गई? हाँ। बड़ी हैरानी की बात है कि देखिए कि मैं किसी कॉलेज में नहीं भेजे थे उसको रहने के लिए? नहीं किसी कॉलेज में नहीं, बस 1 साल पहले जो है ना हम वो भी नहीं भेजना चाहते थे। उसके मम्मी पापा जो है ना जबरदस्ती समस्तीपुर भेजे रहने के लिए। अच्छा। तो वहीं से उसका चाल चलन गड़बड़ हुआ है। इतना पैसा आपने लाया कहाँ से? 6-7 लाख रुपया जो है बहुत होता है, इतना पैसा आया कहाँ से आपके पास? मम्मी गवर्नमेंट टीचर है, मम्मी अच्छा। भी दिए और फिर दुकान से भी हेल्प मिला। अब क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं, वो जो अब जाती है नहीं रहेंगे तो स्वेच्छापूर्वक से डाइवोर्स लिख दे, बात खत्म है। अच्छा डाइवोर्स देने के लिए क्या कह रही है? वो कह रही है आप रेडी करवाइए, हम डाइवोर्स देंगे। हाँ। हाँ। तो आप रेडी करवा रहे हैं? हम कैसे रेडी करवाए? वो आज वो तैयार हो जाए कि हाँ आज हमको चाहिए तो आज मेरे साथ कोर्ट चले, हम क्लियर कर देते हैं। हाँ। तो वो तैयार नहीं है या फिर आप तैयार नहीं है? हम तो तैयार हैं, वो जाने के लिए तैयार होगी तब ना। अच्छा तो वो क्यों नहीं तैयार हो रही है? अब उसकी मर्जी क्यों नहीं तैयार हो रही है। उसका है कि जो कहना है कि हमको पैसा चाहिए जो हमारे गार्जियन दिए हैं। कितना पैसा दिए हैं, कितना चाहिए? वो जो भी दिए हैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी दिए हम रिटर्न कर देंगे। तो मेरा भी रिटर्न कर दे, हम भी रिटर्न कर देते हैं। कौन सी जमीन आपने बेच दिया था? वो अपने गांव का जमीन बेचा था। किस गांव का? बेगूसराय जिला में घर है। बेगूसराय में भी आपका एक घर है? वहाँ की जमीनें बेच करके आप पत्नी को पढ़ाए लिखाए, लेकिन फिर भी वो जो भाग गई। इसका मतलब आपको दुख है कि खुशी है, ये बताइए। खुशी क्यों रहेगा, दुख रहेगा, खुशी रहेगा। वो कभी मन में नहीं आता है कि पत्नी को फोन करे, बोले कि पुरानी चीजों को भूल करके जो है अब चली आओ? फोन किया आपने? फोन किया तो गाली गलौज सुनने के लिए मिला। अच्छा तो फिर दोबारा हम फोन करना छोड़ दिए। तो उससे कहे नहीं कि अभी भी तुम मेरी पत्नी हो, कानूनी तौर पर भी, धार्मिक तौर पर भी? बोलती है अब हम आपका कोई नहीं लगते हैं, आप हमको फोन नहीं कीजिए। हाँ। तो मारते पीटते भी थे क्या आप? नहीं इधर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत नोक झोंक किस घर में नहीं होता है। अच्छा इधर नहीं हुआ है, मतलब किधर होता था? 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले कितना झगड़ा? बच्ची के कारण हुआ था। बच्ची? आपके बच्चे भी हैं? एक लड़की है। अच्छा लड़की अभी माँ जी के साथ में है? हाँ माँ के साथ। अच्छा जब ये कुछ हुआ और पत्नी से जो है तलाक की बातें आई, तो पत्नी के माँ बाबूजी से आपने बताया कि आपकी बच्ची जो है मुझसे तलाक मांग रही है?
वो सीधे कह क्या जो नहीं रहेगी हमारी बेटी आपके घर। अच्छा, वो आपके सास ससुर कह रहे हैं ऐसा? हाँ हाँ वैसा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो लड़का बेरोजगार है इसलिए हम अपना बेटी को नहीं भेजेंगे। अच्छा, तो आपने कहा नहीं कि मैं रोजगार कर लेता हूँ, फिर भेज दीजिए। बोला आप जेबे नहीं करेगी तो आप कुछ हो कीजिए। कोई भी माँ बाप कभी नहीं चाहता है कि हमारी बच्ची का जो है घर बिगड़े, फिर भी वो माँ बाप आखिर क्यों आपके यहाँ बच्ची नहीं भेजना चाहते हैं दोबारा? अब उसकी क्या मर्जी है नहीं मर्जी है हमको थोड़ी पता है। अब वो जाने नहीं भेजना है या भेजना है उसकी मर्जी है, हम इसमें क्या बोल सकते हैं। यानी आप अपनी तरफ से भी अगर वो जाना चाहती है तो जाए? तरफ से पूरी प्रयास कर लिए जो मेरा परिवार बस जाए। हमने उनको बोला भी घर को मत तोड़िए, तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपका वही मन है तो हम क्या कर सकते हैं। आपने अरेंज मैरिज की थी? हाँ अरेंज मैरिज हुआ था। अच्छा, तो ये थे प्रिंस आनंद जी जो कि अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। पत्नी जब काबिल बन गई तो कहते हैं कि अब जो है मैं अच्छा कमाने लग गया हूँ, है ना, बेरोजगार पति हो तुम, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मुझे तलाक चाहिए, मुझे दूसरा पति चाहिए। इसलिए इनकी खूंटा से छोड़ के इनकी भैंसिया जो है वो फरार हो गई है। बाकी इन सारी चीज़ों पर जो है क्या कुछ आप अपने विचार रख पाते हैं, रखिएगा ज़रूर। एक बड़ा ऑफर लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं जहां जो है लोहा और स्टील की सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है बहुत ही सस्ती रेट में। और आपको बता दें कि बिहार में किसी भी जिले से हो, आप बेगूसराय के हो, समस्तीपुर के हो या बगल में खगड़िया में कहीं भी जगह से हो, सर जो है आपको उपलब्ध करा रहे हैं। स्टील बॉडी में जो भी चीज़ बनवा लीजिए, इनसे खिड़की हो या फिर गेट हो या फिर लोहा बॉडी में जो भी चीज़ें हैं, कुर्सी हो या फिर और भी चीज़ें, डिजाइन आपका होगा साहब, बनाने का काम इन लोगों का होगा। और 4-5 कारीगर को रख करके आप लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं ना सर? हाँ सर। क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? अपने पर स्टील का गेट बनता है, लोहा गेट बनता है, हाँ हाँ और उसके बाद एल्युमिनियम का गेट बनता है। हाँ। ये सब अपने दुकान में बनता है। अच्छा, तो इनसे संपर्क करके आएंगे, यहाँ मिलेंगे। और डिलीवरी का क्या इशू रहेगा, कैसे आप सामान को पहुंचाएंगे अगर दूर से लोग आएंगे? दूर से आएंगे डिलीवरी घर तक पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा? हाँ, मेरा काम पहुंचाना। ये इनका काम है पहुंचाने का। तो ये अच्छी चीजें हैं, आइए विजिट कीजिए, देखिए किस तरीके से जो छोटा छोटा कारखाना जो है आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये बड़ी चीज़ है ना सर? और इनको भी एक बार आप मौका दीजिए, सर्विस अच्छा देंगे तो जरूर से जो है आप बार बार आएंगे, इनके साथ जो है कारोबार भी बढ़ाएंगे आगे, है ना। तो इसी के साथ जो है नंबर दिया हुआ है, विजिटिंग कार्ड पर इनसे बात करेंगे। अब ज़्यादा जानकारी जो है इनसे लेंगे, फ़ोन जैसे कीजिएगा घंटी इनके पास बजेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।